नमस्कार दोस्तों, पीसीबी बाबा चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए हम शुरुआत करते हैं अपने वोकैब्स के साथ में। वर्ड पावर मेड इजी। डिसहेबल्ड अपीयरेंस, पहला क्वेश्चन है डिसहेबल्ड अपीयरेंस, जिसके 5 ऑप्शन दिए गए हैं: अनटाइडी, फियर्स, फुलिश, पेक्यूलियर और अनहैप्पी। पहले तो हम लोग यहाँ पर जान लें डिसहेबल्ड जो है इसके रिलेटेड या फिर इसके जैसा कोई सिनोनिम्स इन पांचों में से कौन सा है, ये हमें पता लगाना है। तो डिसेबल्ड का मतलब क्या होता है? डिसेबल्ड का मतलब ये होता है कि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो देखने से एकदम मैला कुचैला लगे, जो साफ़ सुथरा ना हो, उसे कहते हैं डिसहेबल्ड। डिसहेबल्ड अपीयरेंस, ऐसा लुक हो जो आपको साफ ना लगे, एकदम मैला कुचैला लगे। तो उससे उसका सिनोनिम, उससे मिलता जुलता शब्द इन पांचों में से कौन सा है? पहला तो यहाँ पे देखते हैं अनहैप्पी। अनहैप्पी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अनहैप्पी का मतलब होता है नाखुश। पेक्यूलियर, पेक्यूलियर का मतलब होता है अजीब या अद्भुत। ऐसा व्यक्ति जिसको आपने कभी भी देखा ना हो, और जिसको आपने देखा नहीं उसको जज कर सकते नहीं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कह सकते हैं जैसे एलियन हो, बाहर के देश का हो। अब यहाँ पर बात करते हैं फुलिश। फुलिश का मतलब होता है पूरी तरह से मूर्ख। और फियर्स, फियर्स का मतलब होता है एकदम डरावना या फिर आक्रामक, जो एकदम ही डेंजरस लगे। तो यहाँ पर मिला जुलाकर कोई शब्द अगर आप देख पाते हैं तो अनटाइडी आ रहा है। अनटाइडी का मतलब क्या होता है? अनटाइडी का मतलब होता है मैला कुचैला, अस्त व्यस्त, जिसका लुक या फिर अपीयरेंस ऐसा हो जो एकदम मैला कुचैला लगे, एकदम खराब लगे, उसे कहते हैं डिसहेबल्ड अपीयरेंस। तो यहाँ पर सिनोनिम जो डिसहेबल्ड का है वह है अनटाइडी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पर लिखा है अ बैफलिंग प्रॉब्लम, ये वाला क्या लिखा है फ्रेंड्स? अ बैफलिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पर शब्द हमें जानना है बैफलिंग का। बैफलिंग का सिनोनिम्स इन पाँचों में से कौन सा है? तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स ए से। ए का लिखा है डिफ़िकल्ट, बी लिखा है सिंपल, सी लिखा है पजल, डी लिखा है लॉन्ग और पांचवा लिखा है न्यू। तो बैफलिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? बैफलिंग का मतलब होता है, आप लोग को याद होगा फ्रेंड्स, 9वीं में जब आप क्वेश्चन लगाते थे जियोमेट्री के, तो उस क्वेश्चन कैसे होते थे? पजल टाइप होते थे, या फिर ऐसे थे जो उलझा देने वाले होते थे। तो उसे कहते हैं बफलिंग। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बैफलिंग। जो क्या करे, हमें किसी परेशानी में डाल दे, हमें उलझन में डाल दे, तो उसे कहते हैं बैफलिंग फ्रेंड्स। तो बैफलिंग से रिलेटेड यहाँ पर जो शब्द है उसे देखते हैं फ्रेंड्स। पहला तो है डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का मतलब है एकदम कठिन, तो ये तो बैफलिंग में नहीं आता है। बात करते हैं सिंपल। सिंपल का मतलब आसान, तो ये भी उससे रिलेटेड नहीं है। लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा, ये भी नहीं है। न्यू मतलब नया, ये भी नहीं है। यहाँ पर जो मोस्ट करेक्ट वर्ड है वह है पजल। पजल का मतलब एक पहेली के समान, जो हमें उलझन में फंसा देता है। डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन पजल में ज़रूर डालता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा है लेनिएंट पेरेंट। क्या लिखा है फ्रेंड्स? लेनिएंट पेरेंट। तो लेनिएंट पेरेंट में ये लेनिएंट से रिलेटेड वर्ड इन पांचों में से कौन सा है, ये हमें पता लगाना है। तो लेनिएंट का मतलब क्या होता है, पहले ये पता कर लें फ्रेंड्स। लेनिएंट का मतलब होता है नरम, जो कठोर ना हो, सौम्य हो, कोमल हो। जैसे कि आप लोग देखे होंगे किसी किसी के पेरेंट्स क्या होते हैं, अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं डांटते, बहुत प्यार से उनसे बात करते हैं, तो उन पेरेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे? लेनिएंट पेरेंट। या फिर वे स्ट्रिक्ट नहीं है, तो उससे रिलेटेड या फिर उसका सिनोनिम इन पांचों में से कौन सा है? पहला तो लिखा है यहाँ पर ई वाला, देखें लिखा है सेवरे। सेवरे का मतलब क्या होता है? एकदम कठोर, एकदम स्ट्रिक्ट, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो इसका अपोजिट आएगा। फुलिश, फुलिश का मतलब होता है बेवकूफ़, तो ये तो आएगा नहीं। वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान, तो ये भी नहीं आएगा। और यहाँ पर लिखा है टॉल, टॉल मतलब लंबा, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर जो सही है वो है नॉट स्ट्रिक्ट, तो यहाँ का तीसरे का हो गया फ्रेंड्स सही आंसर बी। अब चलते हैं चौथे पर। चौथे पे देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है? रिपल्सिव पर्सनालिटी। क्या लिखा है फ्रेंड्स? रिपल्सिव पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी कैसी है? रिपल्सिव। रिपल्सिव का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? रिपल्सिव का अर्थ होता है जिसको देखकर आपके अंदर क्या आ जाए? आपके अंदर नफरत पैदा हो जाए। जैसे किसी को देखिए आप, एकदम उसको देखते ही आपको क्या लगे? एकदम उससे घृणा पैदा हो जाए, उसको देखकर एकदम खराब लगे, कि आपके मन से निकल जाए कि कितना गंदा है ये, ठीक है, आपको बहुत गंदा लगे, उसे कहते हैं रिपल्सिव पर्सनालिटी उसकी। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड शब्द जो यहाँ पर 5 दिए गए हैं, उसमें कौन से ऐसे वर्ड हैं जो इससे मिलते जुलते बराबर हों, तो उसे देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पहला है डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग का मतलब होता है कि उसे देखकर क्या हो जाए? आपके अंदर घृणा पैदा हो जाए। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स पहला ही है, डिस्गस्टिंग। ओके फ्रेंड्स, बाकी भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, कोई और भी हो। जैसे दूसरा है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित पैदा करने वाला, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, अट्रैक्टिव का उल्टा है यहाँ पर। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सी लिखा है नॉर्मल। नॉर्मल भी बिल्कुल नहीं है। कन्फ्यूज मतलब चक्करा देने वाला,
कन्फ्यूजन और झड़ में डाल देने वाला पर्सनालिटी, बिल्कुल वो भी नहीं है। और कॉन्साइटेड, जो पांचवा लिखा है ई पे, कॉन्साइटेड, कॉन्साइटेड का मतलब होता है अहंकारी, तो ये भी रिपल्सिव पर्सनालिटी में नहीं आता। तो चौथे का जो सही आंसर है वह है फ्रेंड्स ए। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, पांचवा देखिए लिखा है फ्रेंड्स ऑडेसियस अटेम्प्ट। ऑडेसियस अटेम्प्ट में फ्रेंड्स ऑडेसियस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वो हम लोग जान लेते हैं। ऑडेसियस का मतलब होता है निर्भीक, निडर, जो डरता ना हो, एकदम साहसी हो, उसे कहते हैं ऑडेसियस। तो ऑडेसियस से मिलता हुआ सिनोनिम्स यहाँ पर कौन सा है फ्रेंड्स, देखते हैं फ्रेंड्स। पहला ए लिखा है यूजलेस, दूसरा है बोल्ड, तीसरा फुलिश, चौथा क्रेजी और पांचवा है नेसेसरी। तो यूजलेस का मतलब होता है कोई भी काम का ना हो, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। बोल्ड मतलब होता है फ्रेंड्स साहसी, तो ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता वर्ड है। तीसरा जो है सी वाला ये है फुलिश मतलब बेवकूफ़, क्रेजी मतलब साइको पर्सनालिटी सनकी, और नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक। तो यहाँ पर जो सही है फ्रेंड्स वो बी वाला है बोल्ड। तो पाँचवें का आंसर है फ्रेंड्स बी। अब छठे पर चलते हैं फ्रेंड्स। छठा क्या लिखा हुआ है, पैरी अ ब्लो। छठा लिखा है फ्रेंड्स पैरी अ ब्लो। तो पैरी का सिनोनिम्स हमें ढूंढना है, तो उससे पहले हम लोग पैरी से रिलेटेड हुए पैरी का मतलब क्या होता है उसे हम लोग पता कर लें। पैरी का अर्थ होता है फ्रेंड्स कि जैसे कहीं पर अगर आक्रमण हो जाए तो उससे बच कर निकल जाना, या फिर कहीं पर अगर क्वेश्चन आए कठिन तो उससे बच कर निकल लेना। कहने का मतलब है कोई भी हालात अगर आपके सामने कठिन आता है तो उससे अपने आप को बच के निकल जाना, तो उसे कहते हैं पैरी। तो पैरी से रिलेटेड यहाँ पर 5 देखिए वर्ड दिए गए हैं, जिसमें से सही कौन सा आएगा उसे देखते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ई लिखा है इग्नोर, इग्नोर मतलब ध्यान न देना, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। डी जो लिखा है इनवाइट, इनवाइट मतलब आमंत्रित करना, ये भी इससे नहीं रिलेटेड आता है। एक्सपेक्ट का मतलब होता है के सिवाय, के अतिरिक्त, ये भी नहीं आएगा। फियर का मतलब होता है डर, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा है ए का मतलब होता है वार्ड ऑफ, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से बच कर रहना, तो ये सही है 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है फ्रेंड्स ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या लिखा है फ्रेंड्स, प्रीवलेंट डिजीज़। प्रीवलेंट डिजीज़ का मतलब होता है ऐसा रोग जो क्या हो, फैला हुआ हो, बहुत तेज़ी से फैला हुआ हो, उसे कहते हैं फ्रेंड्स प्रीवलेंट डिजीज़। तो प्रीवलेंट का मतलब होता है फैला हुआ, तो उससे रिलेटेड सिनोनिम्स इन पांचों में कौन सा है उसे देखते हैं फ्रेंड्स। पहला लिखा है डेंजरस, डेंजरस मतलब होता है खतरनाक, जो कि आएगा नहीं। दूसरा है कैचिंग, कैचिंग मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ लेना, तो ये भी नहीं आएगा। तीसरा लिखा है चाइल्डहुड, चाइल्डहुड जो है वह 12 साल की उम्र तक उसे कहते हैं चाइल्डहुड, तो ये तो बिल्कुल इससे नहीं आएगा। फैटाल मतलब घातक, ये भी नहीं आएगा। लेकिन ई जो लिखा है वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड का मतलब प्रीवेलेंट, और प्रीवेलेंट जो है सिनोनिम्स बिल्कुल वाइड स्प्रेड का है। वाइड स्प्रेड का मतलब भी वही होता है जो प्रीवेलेंट का मतलब होता है, तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो है ई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो लिखा है ऑमिनस रिपोर्ट। ऑमिनस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ऑमिनस का मतलब होता है शुद्ध हिंदी में अशुभ सूचक। जैसे कि अब अगर गाड़ी से जा रहे हो और सामने से बिल्ली आ जाए, तो किसी किसी का अंधविश्वास होता है कि अब आने वाला जो समय है आज के दिन का वो क्या है, हमारे लिए अशुभ है। तो वह क्या है, एक प्रकार का सूचक दे गया बिल्ली जब रास्ता क्रॉस की। तो ऑमिनस का अर्थ इससे रिलेटेड होता है कि अशुभ सूचक होता है ऑमिनस का मतलब। तो यहाँ पर ऑमिनस का सिनोनिम्स इन पांचों में से कौन सा है उसे देखते हैं। पहला लिखा है लाउड, लाउड का मतलब तो होता है जोर से चिल्लाना, तो ये आएगा नहीं। थ्रेटनिंग मतलब जो आपके मन में क्या कहते हैं, एक प्रकार से धमकी भरा शब्द जो आप सुने उसे थ्रेटनिंग कहते हैं। जैसे आपको कोई धमकी देता है वो थ्रेटनिंग वर्ड आता है, उसे कहते हैं थ्रेटनिंग। तीसरा है अनट्रू, अनट्रू मतलब जो असत्य हो। और डी जो है लिखा है सीरियस, सीरियस मतलब गंभीर होता है। और ई जो लिखा है अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट जो लिखा है उसका मतलब होता है अहितकारी, जो आपके हित में ना हो, जो अशुभ हो। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 8 का कोई अगर इसका जो सिनोनिम्स ज़्यादा प्रीफर कर सकता हूँ तो वो मैं कहूँगा 8वें का ई है। तो इसका सही आंसर भी फ्रेंड्स 8वें का ई ही है, जो है अनप्लेजेंट। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 पे लिखा है एन अनक्रेडिबल स्टोरी। इसमें हमें इनक्रेडिबल का सिनोनिम्स ढूंढना है इन पांचों में से। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है, अविश्वसनीय, जो क्या हो बहुत ही ज़्यादा कठिन हो, कोई कर नहीं सकता हो लेकिन कोई करके दिखा दे, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, अविश्वसनीय, उस पर विश्वास जल्दी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 5 दिए गए हैं, ट्रू, इंटरेस्टिंग, वेल नोन, अनबिलीवेबल, अननोन। तो इसमें से जो परफेक्ट आंसर बैठता है वो है अनबिलीवेबल, बाकी जो है उतने परफेक्ट नहीं बैठते हैं फ्रेंड्स। ट्रू का मतलब होता है सत्य, इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रुचिकर, सी का होता है वेल नोन, परिचित, और जो 5वां है अननोन, उसका मतलब होता है जिसे आप जानते ना हो। तो यहाँ पर सही है फ्रेंड्स डी वाला, 9 का डी। अब 10वें पे चलते हैं फ्रेंड्स। 10वें पे क्या लिखा है, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट में फ्रेंड्स देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑप्थॉल, ऑप्थॉल का मतलब होता है रिलेटेड टू आई। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स
यहाँ पर अगर कोई सही आंसर आएगा 10वीं का तो वो है ए। तो आई डॉक्टर जो होता है उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। बी जो लिखा है स्किन डॉक्टर, इसको क्या कहते हैं? स्किन का जो डॉक्टर होता है उसे कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। और जो फूड का डॉक्टर होता है उसे कहते हैं पोडियाट्रिस्ट। और जो यहाँ पर लिखा है डी हार्ट डॉक्टर, हार्ट का जो डॉक्टर होता है, दिल का धड़कन का जो डॉक्टर होता है उसे कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। और जो पांचवा है कैंसर डॉक्टर, कैंसर डॉक्टर को कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। तो इसको याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। वैसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का सही आंसर जो है वो ए है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा है विल सुपरसीड द ओल्ड लॉ। सुपरसीड का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? सुपरसीड का अर्थ होता है कि किसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ है जो पुरानी हो चुकी है तो उसकी जगह कोई नया वर्जन उसका आ जाए, मतलब उसकी जगह ले ले, उसे कहते हैं सुपरसीड। जैसे कोई नियम है, वह नियम बहुत पुराना हो चुका है तो उसकी जगह कोई नया नियम लागू हो जाए उसी जगह पर, तो उसे कहते हैं क्या? ओल्ड लॉ की जगह न्यू लॉ ने क्या किया? सुपरसीड ले लिया, उसकी जगह को ले लिया। तो सुपरसीड का मतलब होता है किसी जगह को ले लेना। तो उससे रिलेटेड सिनोनिम्स इन पांचों में से कौन सा है उसे देखते हैं फ्रेंड्स। इन्फोर्स पहला लिखा है। इन्फोर्स का मतलब क्या होता है? इन्फोर्स मतलब होता है किसी चीज़ को मानने के लिए किसी को मजबूर कर देना, उसे कहते हैं इन्फोर्स। तो ये बिल्कुल इस पर नहीं आएगा। अब बी देखिए, स्पेसिफाई पेनल्टीज फॉर। इसका मतलब होता है कि जैसे किसी ने कोई दंड किया है, कोई गलत किया है, तो उसके लिए कौन सी पेनल्टीज लगेंगी उसको स्पेसिफाई करना। तो ये भी इस पर नहीं आता है। लेकिन अगर आप सी को देखें तो ये लिखा है टेक द प्लेस ऑफ, तो ये इसके ऊपर सही बैठता है। टेक द प्लेस ऑफ जो लिखा है ये इसके ऊपर फ्रेंड्स सही बैठता है कि किसी चीज़, किसी पुरानी जगह पर किसी नई जगह को बिठा देना, किसी नई चीज़ को बिठा देना, तो ये होता है टेक द प्लेस ऑफ। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वह 11वें का सी है। वैसे भी हम डी और ई को भी देख लेते हैं। डी का अर्थ होता है रिपील, रिपील का मतलब रद्द कर देना, और ई मतलब कंटिन्यू या लगातार। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए 12वां का लिखा है, 12वां लिखा है एन एनोनिमस डोनर। एनोनिमस डोनर में जो एनोनिमस है उसका अर्थ हमको पता लगाना है। एनोनिमस मतलब होता है जिसको आप जानते ना हो, ना नाम जानते हो, ना कुछ भी उसके बारे में जानते नहीं हो, उसे कहते हैं एनोनिमस। तो यहाँ पर एनोनिमस से रिलेटेड कौन सा वर्ड इसमें सही है? जनरस। जनरस का मतलब होता है उदार, पहला तो सही है नहीं। दूसरा है स्टिंगी, स्टिंगी मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, तो बी भी सही नहीं है। वेल नोन, जिससे आप भली भांति परिचित हो, उसे कहते हैं वेल नोन, तो सी भी नहीं होगा। डी लिखा है वन हुज नेम इज़ नॉट नोन, मतलब ऐसा जिसका नाम आप जानते नहीं हो, उसे जानते ना हो। तो यहाँ पर अगर जो मोस्ट करेक्ट आंसर लग रहा है वो मुझे डी लग रहा है। बाकी ई को भी देख लेते हैं। ई का मतलब होता है रिलक्टेंट या फिर अनिच्छुक। जैसे कोई काम दे दिया आपको करने को, आप करने तो जा रहे हैं लेकिन उसके प्रति आपकी इच्छा नहीं है, तो उसे कहते हैं रिलक्टेंट। तो ये चारों तो सही नहीं है। इसका सही आंसर जो 12वें का है वो है डी। तो इसका सही आंसर हो गया 12वें का फ्रेंड्स डी। अब चलते हैं 13वें पे। 13वें पे लिखा है परफॉर्म्ड एन ऑटोप्सी। तो इसमें ऑटोप्सी का पता लगाना है हमें, सही आंसर क्या है इन पांचों में से। तो चलिए फ्रेंड्स पता लगाते हैं। पहला देखते हैं ए में लिखा है एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू, मतलब जो जीवित ऊतक हो उसका परीक्षण करना, उसे कहते हैं क्या? ऑटोप्सी। बिल्कुल नहीं कहते, उसको कहते हैं हम लोग बायोप्सी। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बायोप्सी। याद रखिए फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं? बायोप्सी फ्रेंड्स। अब चलते हैं बी पे। बी पे लिखा है एग्जामिनेशन ऑफ कॉर्प्स टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति या फिर जब कोई डेड बॉडी आती है, तो जैसे कोई मनुष्य है वह मर जाता है अगर किसी कारण से, तो हम लोग पता लगाते हैं कि वह कारण क्या था जिसकी वजह से वो मरा। तो उसका कारण पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसका पोस्टमार्टम करते हैं, शव परीक्षण करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोप्सी। तो यहाँ पर एकदम परफेक्ट वर्ड जो बैठता है वो बी ही बैठता है। तो 13वें का सबसे सही आंसर बी ही है। बाकी को भी देख लेते हैं। सी को देखते हैं, प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑप्टिकल लेंसेज। ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऑप्टिकल लेंसेज का जो मैन्युफैक्चर करते हैं हम लोग, उसकी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑटोप्सी, जो कि बिल्कुल गलत है। ये आई से संबंधित मैन्युफैक्चर के बारे में बताया गया है, जैसे कि चश्मा। और डी पे चलते हैं, लिखा है ऑपरेशन टू क्योर डिजीज़। यहाँ पर लिखा है कि रोग को क्योर करने के लिए ऑपरेशन करना, उसे कहते हैं ऑटोप्सी। बिल्कुल नहीं कहते हैं इसको। और पांचवा जो लिखा है सीरीज ऑफ क्वेश्चन टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेलिक्वेंट बिहेवियर, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, डेलिक्वेंट का मतलब क्या होता है उसे हम लोग जान लें। डेलिक्वेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स बाल अपराधी। जो अपराध है किसी ने किया है वो 13 से 19 के बीच का हो, उसे कहते हैं डेलिक्वेंट बिहेवियर या फिर बाल अपराधी का व्यवहार। तो यहाँ पर डेलिक्वेंट बिहेवियर जो है उससे रिलेटेड बातें की गई हैं, तो वो तो ऑटोप्सी के अंदर आता ही नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत है। तो अगर मैं कहूँ 13वें का सही आंसर क्या है, तो वो फ्रेंड्स बी है। कौन सा है फ्रेंड्स? बी है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स 14वें पे। 14वां क्वेश्चन क्या लिखा है? एन इंडिफैटिगेबल वर्कर। तो यहाँ पर इंडिफैटिगेबल का मतलब क्या है?
वो हम लोग पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद इसमें से ABCD में से मिलाएंगे। इंडिफैटिगेबल का मतलब होता है फ्रेंड्स निरंतर काम करने वाला, अथक या हार न मानने वाला, मतलब ऊर्जावान, जो कभी न रुकता हो, जो एकदम बिना रुके काम करता हो, उसे कहते हैं इंडिफैटिगेबल वर्कर। तो इन पांचों में से कौन सा सही है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहला लिखा है वेल पैड। वेल पैड मतलब जो क्या कहते हैं अपने वर्क को पूरी तरह से अच्छी तरह से करे या फिर सही टाइम तक करे, उसे कहते हैं वेल पैड। तो ये इसका नहीं होगा, क्या कहते हैं आंसर, क्यों? क्योंकि इंडिफैटिगेबल दिया गया है, जो कभी ना रुकता हो, कभी ना थकता हो, उसे कहते हैं इंडिफैटिगेबल। तो पहला सही नहीं है। बी लिखा है टायर्ड, मतलब थका हुआ है, तो बिल्कुल नहीं है। सी है स्किलफुल, मतलब कि जो अपने कार्य में कुशल हो उसे कहते हैं स्किलफुल। तो इंडिफैटिगेबल में ये भी नहीं आता। लेकिन डी आप अगर देखें तो लिखा है टायरलेस, बिना थके बिना रुके काम करने वाला, उसे कहते हैं टायरलेस। तो यहाँ पर जो सही आएगा वह इंडिफैटिगेबल का सिनोनिम बिल्कुल परफेक्ट हुआ है टायरलेस। बाकी प्लेजेंट, प्लेजेंट मतलब होता है हितकारी, अपने हित में सोचने वाला हितकारी, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसकी हित की बात करने वाला उसे कहते हैं प्लेजेंट, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो यहाँ पर सही आंसर जो है 14वीं का वह है फ्रेंड्स डी। तो 15वें पे चलते हैं फ्रेंड्स। 15वां क्या लिखा है आइए देखते हैं फ्रेंड्स। 15वां लिखा है फ्रेंड्स अ कन्फर्म्ड अथेस्ट, जिसमें से हम लोग को जानना है अथेस्ट का मतलब। तो अथेस्ट का मतलब होता है नास्तिक, जो कि नास्तिक का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? नास्तिक का मतलब होता है जो भगवान पर बिल्कुल भी भरोसा ना करता हो, उसे कहते हैं नास्तिक। और नास्तिक का यहाँ पर दिया है अथेस्ट। तो यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स ABCD में से सही कौन सा है। पहला लिखा है ए मतलब लिखा है बैचलर, बैचलर मतलब होता है कुंवारा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। बी पे चलते हैं डिसबिलीवर इन गॉड, जो भगवान पर भरोसा न करे। तो यहाँ पर सही आंसर जो है फ्रेंड्स ज़्यादातर बी ही आ रहा है। बाकी को भी देख लेते हैं। सी लिखा है बिलीवर इन रिलीजन, मतलब जो धर्म पे बिल्कुल भरोसा रखता हो। तो ये आस्तिक में आता है, नास्तिक में नहीं आता है, तो ये भी गलत है। बिलीवर इन साइंस, जो विज्ञान पे भरोसा करता हो। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स बिलीवर इन साइंस जो लिखा है, यहाँ पर देखिए बोला है विज्ञान पे भरोसा करता हो, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान पे भरोसा नहीं करता हो। तो ये पूरी तरह से 50-50 में आता है, ये भी सही नहीं होगा। और ई लिखा है प्रिएस्ट, प्रिएस्ट मतलब होता है पुरोहित, पंडित। तो जो पुरोहित या पंडित होता है वह शब्द उसके लिए यूज़ किया जाता है जो भगवान पर पूरी तरह से आस्था रखता हो। तो ये भी उससे सही नहीं होगा। तो यहाँ पर सही जो 15वें का है वो है फ्रेंड्स बी। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 पे। अपने 16 पे लिखा है फ्रेंड्स इंडलेस लोक्वासिटी। लोक्वासिटी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, उसको जानते हैं। लोक्वासिटी का अर्थ होता है बातूनीपन या गप्पाबाजी, जो बहुत ही ज़्यादा बात करता हो, कहीं भी मिले कहीं भी रहे वो बहुत बोलता हो, उसे कहते हैं लोक्वासिटी। तो उससे रिलेटेड फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा वर्ड है उसे देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ए आया है 16 का ए, जो लिखा है माइजरी। माइजरी तो होगा नहीं, क्योंकि माइजरी का मतलब होता है तकलीफ़ या दुख, तो वह आता नहीं है बहुत ज़्यादा बातें करने वालों से रिलेटेड। फैंटेसी, फैंटेसी का मतलब होता है ऐसा चीज़, जैसे कि आप सपना कोई चीज़ देख रहे हैं और उसमें सुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वह सच्चाई नहीं है, तो इसे कहते हैं फैंटेसी। तो ये भी सही नहीं है। रिपीटिशियसनेस, बार बार किसी चीज़ का दोहराव होते जाना, उसे कहते हैं रिपीटिशियसनेस, तो ये भी सही नहीं है। और चौथा आया है इल हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य खराब होना, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। और बात करते हैं 5वें की। 5वां जो है लिखा है टाकेटिवनेस, जिसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। तो यहाँ पर 16वें का जो सही आंसर है वो कौन सा है फ्रेंड्स? ई है। तो 16वें का सही आंसर फ्रेंड्स ई है। अब बात करते हैं लास्ट PC क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं 17 में से। 7वां क्या लिखा है फ्रेंड्स? इनकरेजिबल ऑप्टिमिस्ट। तो यहाँ पर हमें इनकरेजिबल का अर्थ जानना है। इनकरेजिबल का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को बार बार लगातार करता हो, उसे कितना भी आप समझाओ तो वह काम करेगा ही, चाहे कुछ भी आप कह दीजिए। मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति हो जो बहुत ही झूठ बोलता हो, आप उसे बार बार समझाइए लेकिन वो झूठ बोलता ही है। आप कितना भी समझा दीजिए लेकिन वो झूठ बोल ही रहा है। तो उस मतलब किसी चीज़ को बार बार कर रहा है, तो उसे कहेंगे फ्रेंड्स इनकरेजिबल। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? इनकरेजिबल। जिसको आप सुधार नहीं सकते हैं उसे कहते हैं फ्रेंड्स इनकरेजिबल। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जिसे आप सुधार ना सकते हो, सुधारातीत हो, उसे कहते हैं फ्रेंड्स इनकरेजिबल। तो उसे देखते हैं फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड वर्ड इन पांचों में से कौन सा है। पहला लिखा है ए हैप्पी, खुश, यह तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बी लिखा है बियॉन्ड करेक्शन और रिफॉर्म, मतलब कि सुधारने या फिर सुधार करने के बियॉन्ड हो, मतलब आप उसे सुधार नहीं सकते हो, वह है बियॉन्ड करेक्शन और रिफॉर्म। और सी लिखा है फुलिश, फुलिश का अर्थ होता है मूर्ख, बेवकूफ़, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। डी लिखा है होपफुल, मतलब कि आशावान होना, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। ई लिखा है अनरीजनेबल, मतलब बिना तर्क के,
मतलब बिना किसी कारण के बोलना, तो वो अनरीजनेबल में आएगा। तो यहाँ पर सही फ्रेंड्स जो आंसर है वह है फ्रेंड्स बी वाला। कौन सा है फ्रेंड्स? बी वाला। तो 17वें का सही आंसर है फ्रेंड्स इनकरेजिबल का बी, जो है बियॉन्ड करेक्शन और रिफॉर्म। अब 18वें पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है एन ऑक्यूलर प्रॉब्लम। क्या लिखा है फ्रेंड्स? एन ऑक्यूलर प्रॉब्लम। देखिए फ्रेंड्स, ये जो 18वें में ऑक्यूलर आया है, इससे इसका सिनोनिम्स हमें इन पांचों में से ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ऑक्यूलर का मतलब क्या होता है? ऑक्यूलर का मतलब होता है आंखों से संबंधित। किससे फ्रेंड्स? आंखों से संबंधित। तो इन पांचों में से जो आंखों से संबंधित वर्ड होगा वही इसके लिए सही होगा। पहला लिखा है अनएक्सपेक्टेड, जो आशा न कर सके उसे कहते हैं अनएक्सपेक्टेड। और बी लिखा है फ्रेंड्स इनसॉल्युबल, अघुलनशील। डी लिखा है फ्रेंड्स कंटिन्यूअल, मतलब लगातार होने वाला। और ई लिखा है फ्रेंड्स इमेजिनरी, मतलब इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। तो ये चौथे चारों के चारों क्या हैं? गलत हैं। अपना सही आंसर जो है वह है फ्रेंड्स सी, विजुअल, क्योंकि विजुअल जो है वह दृष्टि से संबंधित होता है। तो 18वें का जो सही आंसर है वो क्या है फ्रेंड्स? सी वाला। अब चलते हैं फ्रेंड्स 19वें पे। फ्रेंड्स 19वें पे क्या लिखा है? अ ग्लिप टॉकर। क्या लिखा है फ्रेंड्स? अ ग्लिप टॉकर। तो यहाँ पर हमें ग्लिप से रिलेटेड सिनोनिम्स इसमें पता करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग ग्लिप का अर्थ समझ लें। ग्लिप का अर्थ होता है फ्रेंड्स ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो? चतुराई और फुर्ती से आपसे बात करता हो। सच्चाई बात नहीं बतलाएगा, लेकिन क्या करेगा? चतुराई से और फुर्ती से आपसे सामने ऐसी बात करेगा कि आपको अपनी बातों में फंसा ले। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग फ्रेंड्स? ग्लिप टॉकर। जैसे कि आप देखिए, आपके घर पे सेल्समैन आते हो कोई सामान बेचने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं? अपने सामान के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे, जो नहीं बोलना चाहिए वही बताएंगे। मतलब क्या करेंगे? सच्चाई नहीं बताएंगे, झूठ ही बताएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे? ग्लिप टॉकर। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? ग्लिप टॉकर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सही वर्ड कौन सा है इन पांचों में से? पहला तो लिखा है ए स्मूथ, मतलब प्यार से बोलने वाला। कुछ भी बोलेगा लेकिन प्यार से बोलेगा, आपको अपने बातों के जाल में फंसाएगा, स्मूथ। दूसरा लिखा है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मतलब भद्दा, बेढंगा बात करने वाला। सी डी लाउड, चिल्लाने वाला। फ्रेंडली, व्यवहारिक बात करने वाला। डी लिखा है बोरिंग, उबाऊ बात करने वाला। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्लिप से रिलेटेड जो शब्द एकदम सही आएगा वो है फ्रेंड्स ए, जो है स्मूथ। आप सोच रहे होंगे फ्रेंडली क्यों नहीं? देखिए, जो फ्रेंडली रहेगा वह कौन रहेगा? आपसे परिचित रहेगा, आपको जानता रहेगा, वो फ्रेंडली बात करेगा। फिर बाहर वाला अगर फ्रेंडली बात करेगा आपको अजीब लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंडली जो है वह क्या है? वह उतनी तरह से फिट नहीं बैठता, लेकिन स्मूथ क्या है? पूरी तरह से फिट बैठता है। क्यों? क्योंकि स्मूथ में आप सच भी झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन फ्रेंडली जो है ज़्यादातर सच की ओर क्या कहते हैं? खींच रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंडली को आप कभी भी मत लिखिएगा, क्योंकि वो गलत आएगा। यहाँ पर ग्लिप टॉकर का अर्थ जो एकदम सही आएगा वो कौन सा आएगा फ्रेंड्स? उसका सिनोनिम सही कौन सा आएगा? स्मूथ टॉकर। कौन आएगा फ्रेंड्स? स्मूथ टॉकर। तो याद रखिएगा 19 का सही आंसर जो है फ्रेंड्स वह ए है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स बी का। बी का लिखा है अ नोटोरियस डेमागॉग। तो यहाँ पर हमें डेमागॉग का अर्थ समझना है और उससे रिलेटेड हमें इन पांचों में से कोई वर्ड निकालना है। तो डेमागॉग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? डेमागॉग देखिए फ्रेंड्स, एक लीडर के लिए यह वर्ड यूज़ करते हैं। वह क्या करता है? ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसा नेता जो क्या करता है? आपकी भावनाओं से खेलकर क्या करेगा? जो जनता की भावनाओं से खेलकर करेगा, जनता को भड़का देगा, उसे कहते हैं फ्रेंड्स डेमागॉग। जैसे कि अपने इंडिया में देखिए कई लोग क्या करते हैं? धर्म के बारे में बात करके क्या करते हैं? लोगों को भड़काते हैं। तो वो क्या होते हैं? डेमागॉग लीडर होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? डेमागॉग लीडर। या फिर किसी के भावनाओं के साथ खेल के आप उसको भड़का दें तो वो क्या है? डेमागॉग करता है। क्या करता है? डेमागॉग है वो। क्या है फ्रेंड्स? डेमागॉग। तो यहाँ पर क्या लिखा है? नोटोरियस डेमागॉग। तो इससे रिलेटेड वर्ड फ्रेंड्स कौन सा है इन पांचों में से? तो मैं आपका आंसर एकदम सही बता देता हूँ। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स रेबल राउजर। बाकी कोई भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए बी जो है वो है गैम्बलर। गैम्बलर मतलब क्या होता है? जुआड़ी। वो तो बिल्कुल नहीं है। सी क्या है? परपेट्रेटर ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। इसका मतलब परपेट्रेटर जो लिखा है इसका मतलब होता है अपराधी, मतलब धोखाधड़ी करने वाला। जैसे कि वित्त संबंधी चीज़ों से किसी ने धोखाधड़ी किया हो या फिर वित्त संबंधी अपराधी हो, उसे कहते हैं परपेट्रेटर ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। तो सी भी सही नहीं है। डी लिखा है लायर। लायर मतलब झूठा, वो भी सही नहीं है। ई आया है स्पेंड थ्रिफ्ट, मतलब फिजूल खर्च करने वाला, लापरवाही से उड़ाने वाला पैसा, उस व्यक्ति को कहते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। तो यहाँ पर सही है ईश्वर, 20 का जो है वह है ए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके सामने 20 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। आप मुझे प्लीज़ इसके लिए आप मुझे कमेंट करके या फिर लाइक करके आप मुझे प्लीज़ इनकरेज करें। मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आगे की लेक्चर में भी। तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।